हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। देखिए, 6 सेमेस्टर के कंट्रोल सिस्टम के टॉपिक में अब एक हम लोग लास्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं, जो बोडे प्लॉट। निक्विस्ट प्लॉट को पढ़ने के बाद बोड प्लॉट हमको पढ़ना है। बोड प्लॉट क्या है, इसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उसके बाद इसको कैसे ड्रा करना है बोड प्लॉट वो देखेंगे। तो बोडे प्लॉट भी एक ग्राफिकल मेथड है सिस्टम के रिस्पॉन्स को या फिर सिस्टम के स्टेबिलिटी को फाइंड करने का एक ग्राफिकल मेथड है बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, यानी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पर बेस्ड एक ग्राफिकल मेथड है सिस्टम के स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए। जिस तरह से पोलर प्लॉट, निक्विस्ट प्लॉट है या रूट लोकस टेक्निक है, सेम उसी प्रकार से बोडे प्लॉट भी कोई भी सिस्टम के ट्रांसफ़र फंक्शन के हेल्प से फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के आधार पर, यानी ओमेगा का फंक्शन के फॉर्म में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के आधार पर उस सिस्टम का स्टेबिलिटी को फाइंड करता है। ठीक है, जिसमें ओमेगा का वैल्यू 0 से इन्फिनाइट तक वेरी किया जाता है। इसमें भी हम दो तरह के प्लॉट करते हैं, एक मैग्नीट्यूड प्लॉट और दूसरा फेज प्लॉट। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट जैसे हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन में प्रीवियस वीडियो में देखें कि मैग्नीट्यूड प्लॉट करने के लिए सबसे पहले जो ट्रांसफ़र फंक्शन रहता था उसमें हम एस की जगह पर जे ओमेगा पुट करते थे, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालते थे। तो वो मैग्नीट्यूड का ओमेगा का वैल्यू 0 से इन्फिनाइट तक वेरी करने से जैसे उसका मैग्नीट्यूड वेरी करेगा उसको प्लॉट करेंगे तो वो मैग्नीट्यूड प्लॉट कहलाएगा। और फिर फेज एंगल जो निकालते थे तो फेज एंगल में भी ओमेगा का वैल्यू 0 से इन्फिनाइट तक वेरी करेंगे और फेज एंगल में जो चेंजिंग होगा उसको एक अलग प्लॉट में हम ड्रा करेंगे, अलग ग्राफ में ड्रा करेंगे, उसको बोलेंगे फेज प्लॉट। तो दो तरह के प्लॉट इसमें भी हमको प्लॉट करना है, एक मैग्नीट्यूड प्लॉट और एक फेज प्लॉट। तो आपके एग्ज़ाम में, सेमेस्टर के एग्ज़ाम में मेनली रूप से मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रा करने के लिए आएगा, या फिर फेज एंगल वाला फेज प्लॉट बहुत कम ही पूछता है ड्रा करने के लिए। तो सबसे पहले बोड प्लॉट में हमको, और बोड प्लॉट का क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज बोड प्लॉट का देख लेते हैं। कह रहा है कि इट शो वाइड रेंज इन वेरिएशन इन मैग्नीट्यूड फॉर वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन ए सिंगल पेपर, यानी फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा रेंज तक वेरिएशन के साथ, मैग्नीट्यूड में कितना ज़्यादा वेरिएशन हो तो लार्ज रेंज तक के वेरिएशन को एक सिंगल पेपर में हम लोग दिखाते हैं। लेकिन एक बड़े से बड़े वैल्यू को एक छोटे से ग्राफ में दिखाने के लिए हमको क्या करना होता है, तो उसके लिए एक हम लॉग पेपर यूज करेंगे। तो लॉग पेपर क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में भी देख लेंगे। पहले इसका एडवांटेज देख लेते हैं। यानी कहने का मतलब कि फ्रीक्वेंसी के लार्ज रेंज को एक सिंगल पेपर पर हम उसके वेरिएशन को शो कर सकते हैं बोर्ड प्लॉट की सहायता से। तो ये एक एडवांटेज है। दूसरा कहता है कि फेज मार्जिन एंड गेन मार्जिन कैन बी फाइंड ग्राफिकली। फेज मार्जिन और गेन मार्जिन प्रीवियस में हम लोग पोलर प्लॉट में पढ़े हैं कि फेज मार्जिन क्या होता है, गेन मार्जिन क्या होता है। तो फेज मार्जिन और गेन मार्जिन को इसके हेल्प से, बोडे प्लॉट के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली फाइंड कर सकते हैं। और उसमें क्या होता था कि हमको मैथमेटिकली फाइंड करना होता था, तब ग्राफ में हम लोग फाइंड भी कर सकते थे, दोनों कर सकते थे उसमें। लेकिन इसमें ये क्या है कि फेज मार्जिन और गेन मार्जिन जो सिस्टम के वर्ज ऑफ इनस्टेबिलिटी तक ले जाने के लिए जो रिक्वायर होता है उसको हम ग्राफिकली फाइंड कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज हुआ कि बहुत ज़्यादा रेंज तक के फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन को हम यहाँ दिखा सकते हैं, मैग्नीट्यूड और एंगल को। और साथ ही साथ जो दूसरा एडवांटेज है कि फेज मार्जिन और गेन मार्जिन ग्राफिकली फाइंड होता है। इसके बोर्ड प्लॉट को ड्रा करने से पहले एक हमको पढ़ना है सेमी लॉग पेपर के बारे में, क्योंकि इसमें जो हम ग्राफ ड्रा करेंगे वो सिंपल ग्राफ पर नहीं ड्रा करेंगे, बल्कि सेमी लॉग पेपर पर हम ड्रा करेंगे। ऐसे आपको कॉपी में ही सेमेस्टर एग्ज़ाम में बनाने हैं, लेकिन सेमी लॉग पेपर क्या होता है। तो देखिए, एक लार्ज वैल्यू को हमको शो करने के लिए हम
सेमी लॉग पेपर यूज करते हैं। जैसे हम लोग सीधा ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रखते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रखते हैं, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू शो कर देते हैं, ये होता है। लेकिन हमको सेमी लॉग पेपर में क्या करना है कि जो सेमी लॉग, पहले लॉग पेपर जान लेते हैं। यदि एक्स का वैल्यू भी लॉग के फॉर्म में हो और वाई का वैल्यू भी लॉग के फॉर्म में हो तो उस पेपर को हम, उस ग्राफ पेपर को हम कहेंगे लॉग पेपर। लेकिन इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक्स का वैल्यू, जो एक्स एक्सिस पर, जो रियल एक्सिस पर वैल्यू है, उसका वैल्यू हम लोग लॉग के फॉर्म में लेते हैं, लॉगरिथमिक वैल्यू में लेते हैं। और y का वैल्यू डायरेक्टली मैग्नीट्यूड जो डेसिबल में रहता है वो डेसिबल में ही रहेगा। y का वैल्यू जो y एक्सिस पर मैग्नीट्यूड का वैल्यू रहेगा वो डेसिबल में रहेगा। तो इसलिए अगर जो y का वैल्यू भी हम अगर जो लॉगरिथमिक टेबल में अगर जो एक्सप्रेस करते तो ये लॉग पेपर कहलाता। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, सिर्फ x का वैल्यू, x पर हम क्या, x एक्सिस पर क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन, ओमेगा का वेरिएशन, और ओमेगा का वेरी होने से उसका मैग्नीट्यूड किस अनुसार से वेरी होगा वो चीज़ हम लोग वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। तो एक ही एक्सिस इसका लॉग फॉर्म में रहता है, इसलिए इसको हम सेमी लॉग बोलते हैं, अर्ध लॉग बोलते हैं। तो अब देखिए सेमी लॉग पेपर क्या है उसके बारे में। तो एक्स का वैल्यू जो रखेंगे हम, एक्स का वैल्यू जो होगा वो लॉग ओमेगा रहेगा, यानी ओमेगा का जो भी वैल्यू होगा वो उसका लॉगरिथमिक वैल्यू में, लॉग ओमेगा निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको प्लॉट करेंगे, ना कि डायरेक्टली ओमेगा का वैल्यू एक्स एक्सिस पर रख देंगे। तो हम सबसे पहले सेमी लॉग पेपर में देख लेते हैं ओमेगा का वैल्यू, ये क्यों सेमी लॉग पेपर यूज़ किया गया, क्या इसका एडवांटेज है। जैसे सिंपल एक लाइन है और इसमें हमको दिखाना है, सपोज दैट मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ 10 घर है, फिर एक 10 घर यहाँ है, इस तरह से 10-10 छोटा छोटा घर स्क्वायर शेप में जो घर रहता है जिसको डिकेड बोलते हैं, दशक। डिकेड का मतलब होता है दशक, एक दशक यानी 10 घर, उसको डिकेड बोलते हैं। तो आप देखिए एक्स का वैल्यू अलग अलग लिए हैं हम। यदि x बराबर 0 हो, यहाँ x इक्वल टू 0, यहाँ पे x इक्वल टू 1, यहाँ पर x इक्वल टू 2 लिए हैं, सेम उसी तरह से x इक्वल टू 3 लिए हैं। लेकिन ये जो वैल्यू होगा लॉगरिथमिक पेपर पर हम जो निकालेंगे उसमें स्टार्टिंग का जो डिवीज़न जो होता है सभी का, प्रत्येक डिकेड का, वो अनइक्वल डिवीज़न होता है, यानी बराबर बराबर डिवीज़न नहीं होगा। यानी इनिशियल का 10 घर यदि 10 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अगले 10 घर जो होगा वो 10 वैल्यू को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, वो 100 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है, 1000 वैल्यू को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। फिर अगला जो 10 घर होगा वो सिर्फ 10 वैल्यू को ही नहीं रिप्रेजेंट करेगा, वो 1000 वैल्यू को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे सिंपल हम बोले यहाँ पे इसका वैल्यू ले लेते हैं, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10 कर दिए। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे ले लिया गया है, ये ओमेगा का वैल्यू है, ओमेगा इक्वल टू 10, इस जगह पर पॉइंट लिए। तो 10 जो ये यहाँ से यहाँ तक वाला डिवीज़न है, ये 10 डिवीज़न, 10 छोटे घर जो ग्राफ पेपर में रहते हैं वो डिवीज़न है। अब इसमें क्या हुआ कि 10 छोटा घर बराबर 1 है, यानी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना रिप्रेजेंट करेगा, 10। यानी एक डिकेड में कितना वैल्यू हो गया, 10 वैल्यू समाहित है। फिर उसी तरह से अगला जो यहाँ से नेक्स्ट यहाँ से यहाँ का पर का वैल्यू होगा वो कितना रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 100 होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 10 से डायरेक्टली ओमेगा इज इक्वल टू 100। अब ये भी वैल्यू जो है, ये 10 डिकेड जो यहाँ से यहाँ तक है, 10 छोटा घर, इसमें क्या होगा कि 100 वैल्यू जो है वो बटा हुआ है 10 घरों में, यानी फिर कितना आया, 10 टिकट ही 10 वैल्यू आए। यानी ये भी वैल्यू जो है 10 घर
जिसमें एक घर यहाँ पे कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, एक घर जो है वो 10-10 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब 10 घर मिल करके 10 छोटा सा स्मॉल घर मिल करके कितना हो जाएगा, 100 वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। फिर ऐसे ही आगे यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 1000, यानी यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है ये ओमेगा इक्वल टू 1000 तक, यानी 100 से यहाँ 100 नहीं 1000 वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो सब अनइक्वल डिवीजन है, ये भी अनइक्वल डिवीजन है, ये अनइक्वल डिवीजन है, ये अनइक्वल डिवीजन है। लेकिन हम लोग सिंपल जो पेपर पर एक्स वाई प्लेन पर ड्रा करते हैं उसमें सभी का बराबर वैल्यू लेते हैं कि शुरुआती का 10 घर यदि 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अगला 10 घर भी 10 को ही रिप्रेजेंट करेगा, फिर नेक्स्ट का 10 जो घर होता है वो भी 10 को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन लॉग पेपर में ऐसा नहीं होता है। तो ओमेगा इक्वल टू 10 तक यहाँ हुआ, 10 घर अगर जो मिल करके 10 रिप्रेजेंट कर रहा है, अगला 10 घर मिल करके 10 रिप्रेजेंट नहीं करेगा बल्कि 100 रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट अगला फिर ऐसे ही बढ़ते जाएगा 10-10 के मल्टीपल में। तो ये जो 10 घर है इसको एक डिकेड बोलेंगे, फिर नेक्स्ट का 10 घर है उसको एक डिकेड बोला जाएगा। डिकेड का मतलब 10 घर। तो इसमें यही काम हमको करना है। तब देखिए इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, ओमेगा का वैल्यू, अब ये x का वैल्यू है और x बराबर क्या लिए हम, x बराबर log ओमेगा। अब देखिए log ओमेगा लेने से क्या हुआ कि यदि यहाँ पे हम x के जगह पर log ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा का वैल्यू 10 है, तो कितना हो जाएगा log 10, ओमेगा का वैल्यू 10 है तो 1 आ गया है, x बराबर 1 पर वैल्यू हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला x, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना चाहेंगे ओमेगा बराबर 100 पर, तो x का वैल्यू कितना होगा, तो x बराबर होता है, यहाँ रखना है log ओमेगा यानी log 100। अब 100 रखेंगे तो इसको 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी log 10 का स्क्वायर। अब 2 इधर आएगा, 2 लेफ्ट साइड में आएगा, 2 इंटू log 10, और log 10 का वैल्यू 1 होता है, यानी 2 गुना 1 सीधा कितना हो गया, x का वैल्यू 2 आ गया। उसी तरह से फिर यहाँ पे ओमेगा बराबर 1000 पर कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 3 होगा। तो हमको ये पता चल रहा है कि यदि लॉग के फॉर्म में हम ओमेगा का वैल्यू ले लेते हैं तो एक लार्ज वैल्यू को हम छोटे से पेपर पर क्या कर सकते हैं, उसको कंसंट्रेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और नहीं तो यदि रियल वैल्यू लेना होता तो हमको 1000 घर तक पहुंचना पड़ता, बहुत बड़ा ग्राफ पेपर की हमको आवश्यकता होती। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये लार्ज वैल्यू को शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि x का वैल्यू जो रहता है उसको लॉग फॉर्म में ले लेते हैं, ताकि छोटे से पेपर पर बड़ा से बड़ा को दिखाया जा सकता है, बड़ा से बड़ा वैल्यू को हम दिखा सकते हैं। यही एडवांटेज है लॉग पेपर का। अब हमको एक चीज़ भी ध्यान रखना है, आप लोग पहले से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चीज़ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी, सब लोग भली भांति जानते हैं कि y इक्वल टू mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जहाँ पे m क्या है, m इक्वल टू स्लोप, m स्लोप है tan थीटा का वैल्यू, x तो x का वैल्यू है ही, और c क्या होता है, c होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, यानी जो स्ट्रेट लाइन पास करेगा वो y एक्सिस के किस वैल्यू पर, c को कांस्टेंट नहीं समझिएगा, कांस्टेंट है बट ये c क्या होता है, इंटरसेप्ट बताता है। जैसे यदि कोई स्ट्रेट लाइन है और ग्राफ इस तरह से जा रहा है, इसका मतलब इसका स्लोप यदि m है तो ये इस जिस पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहा है y एक्सिस को, ये वैल्यू c होता है। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है जहाँ y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, काट रहा है, वो वैल्यू किसका वैल्यू होता है, c का वैल्यू। m स्लोप होता है, x का वैल्यू x एक्सिस पर, y का वैल्यू y एक्सिस पर जो भी है। तो y बराबर mx प्लस सी का इस तरह से हम ग्राफ स्लोप नेगेटिव का पॉजिटिव का बना सकते हैं। तो y का वैल्यू हम जो लेंगे, इसमें ध्यान रखना है कि y का वैल्यू लेंगे जो डेसिबल में लेंगे, यानी कि हमको मैग्नीट्यूड जो वैल्यू आएगा
y का यानी जो सिस्टम दिया रहेगा उसमें j ओमेगा का वैल्यू रहेगा, उसमें 20 लॉग लगा करके आगे में 20 लॉग लगा देंगे तो वो वैल्यू मैग्नीट्यूड डेसिबल में हो जाता है। और x का वैल्यू x डायरेक्टली नहीं रखना है बल्कि x के जगह पर क्या रखना है, लॉग ओमेगा। एकदम दिमाग में ये चीज़ पूरी तरह से फुल्ली सेट कर लीजिए कि x इक्वल टू लॉग ओमेगा, ये वैल्यू हमेशा ध्यान रखना है कि x डायरेक्टली x का वैल्यू नहीं रखना है बल्कि x बराबर क्या होगा, लॉग ओमेगा रहेगा। यानी ओमेगा का जो वैल्यू रहेगा उसके अनुसार x का वैल्यू डिपेंड करेगा जो x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हमको इसमें क्या करना होता है कि अगर जो इसमें ट्रांसफ़र फंक्शन का जनरल फॉर्म भी वैसा ही रहेगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ट्रांसफ़र फंक्शन जो हम बोडे प्लॉट ड्रा करने के लिए करेंगे उसमें ट्रांसफ़र फंक्शन कुछ इस फॉर्म में रहेगा। क्या रहेगा, जनरल फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन बोडे प्लॉट में। जनरल फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन GSHS इक्वल टू जो भी रहेगा वो k इंटू 1 प्लस ST 1 कर देते हैं का पावर n बाई, और भी हो सकता है s के पावर n इंटू 1 प्लस ST2 के पावर भी लिख सकते हैं, अब नहीं तो ऐसे लिखते हैं S2T के पावर n इंटू 1 प्लस ST3 का होल पावर n। इस तरह से और भी वैल्यू रह सकता है, या फिर ST3 लिखें, या नहीं तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में भी रह सकता है। जैसे 1 प्लस, ये 1 प्लस फिर नहीं लिखना है, यहाँ क्वाड्रेटिक एस स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जनरल फॉर्म होता है ओमेगा एन स्क्वायर, और इसका होल पावर n रह सकता है। तो अलग अलग फॉर्म में इस फॉर्म में ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ रह सकता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि बोडे प्लॉट ड्रा करने के लिए ट्रांसफ़र फंक्शन जो है उसमें जो s का फॉर्म रहेगा वो हमेशा 1 प्लस ST के फॉर्म में होना चाहिए। यदि 1 प्लस ST के फॉर्म में नहीं है तब क्या करेंगे कि उसमें हम कॉमन ले करके और उसको हमेशा 1 प्लस ST के फॉर्म में लाएंगे, यानी 1 ही होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे 5, 6, 10, 100 जो भी रहेगा तो उतना हम कॉमन ले करके 1 प्लस और S और T यहाँ यानी टाइम कांस्टेंट कुछ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, 10, 20, 50, 0.1, 0.01। यानी हमको ध्यान रखना है कि ट्रांसफ़र फंक्शन का जो भी फैक्टर रहेगा वो 1 प्लस ST के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मानते हैं कि यदि लिखा रहता 5 प्लस 2S इस फॉर्म में है तो हमको 1 प्लस ST के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कितना हो जाएगा 2/5S। अब ये आ गया 1 प्लस ST के फॉर्म में जहाँ T के जगह पर कितना है 2/5। ये ध्यान रखना है बोडे प्लॉट ड्रा करने के लिए, ये नेसेसरी है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि एनालिसिस करने के लिए, बनाने के लिए, जैसे हर चीज़ में पोलर प्लॉट में, निक्विस्ट प्लॉट में कुछ रूल होता है ड्रा करने के लिए, सेम उसी तरह से बोडे प्लॉट को ड्रा करने के लिए भी कुछ रूल है। अब वो रूल क्या होगा, अलग अलग रूल रहेगा, अलग अलग वैल्यू, ये जिस प्रकार का ट्रांसफ़र फंक्शन रहेगा उसके आधार पर हम करेंगे। तो ट्रांसफ़र फंक्शन का 4 फॉर्म हो सकता है, अलग अलग वैल्यू, गेन के लिए अलग, ओरिजिन पोल, ओरिजिन जीरो, या फिर नन ओरिजिन पोल और नन ओरिजिन जीरो। ये सब आपको समझ में आना चाहिए। ओरिजिन पोल क्या होगा, जिसका एस का वैल्यू 0 हो जाए वो ओरिजिन पोल कहलाएगा। एस का वैल्यू 0 नहीं आएगा तो वो नन ओरिजिन पोल होगा। फिर जीरोज यानी नोमरेटर में एस का वैल्यू है, उसका वैल्यू यदि 0 आ रहा है, एस बराबर 0, तो वो ओरिजिन 0 कहलाएगा। और यदि नोमरेटर में एस का वैल्यू आ रहा है कुछ 0 के अलावा तो नन ओरिजिन 0 कहलाएगा।
तो पोल और जीरोज कैसे फाइंड करते हैं ये आपको भली भांति पहले से मालूम होना चाहिए, पहले ही प्रीवियस वीडियो में बता दिया गया है। तो यदि हम कुछ रूल देख लेते हैं इसमें पहले, उसके बाद प्लॉट करेंगे मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज प्लॉट। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट ही मेनली रूप से देखना है हमको। यदि फर्स्ट रूल में कहता है कि सिस्टम गेन के, यदि सिस्टम का गेन सिर्फ दिया हुआ है यानी के वैल्यू है, उसका यदि हमको निकालना हो, क्या निकालना हो, बोर्ड प्लॉट बनाना हो, तो बोर्ड प्लॉट बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एस बराबर जे ओमेगा पुट करेंगे। तो यहाँ पे तो कांस्टेंट वैल्यू है, एस का वैल्यू है नहीं, तो जे ओमेगा कहाँ पुट कीजिएगा, तो मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए सिर्फ। मैग्नीट्यूड ऑफ जी एस एच एस इक्वल टू कितना होगा, के। और एक बात और ध्यान रखना है कि बोर्ड प्लॉट में ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिया रहता है और हमको क्लोज लूप स्टेबिलिटी उससे और रिलेटिव स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं। ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि बोर्ड प्लॉट में क्या करते हैं, तो बोर्ड प्लॉट में ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का यूज करते हैं और ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का यूज करके उससे हम क्लोज लूप स्टेबिलिटी को फाइंड करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप प्रेफर कीजिएगा। पूछेगा कि ओपन बोर्ड प्लॉट में कौन सा ट्रांसफ़र फंक्शन हम यूज करते हैं, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन या बोथ। तो ये ध्यान रखना है कि ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन यूज करते हैं और उसके हेल्प से हम क्लोज लूप स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो अब हमको यदि सिस्टम गेन के, तो मैग्नीट्यूड तो उतना ही रह जाएगा। अब देखिए हम मॉड निकालें, या हम इसको लिख सकते हैं जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, यानी एस के जगह पर जे ओमेगा पुट करके मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो इसमें ट्रांसफ़र फंक्शन में एस तो है नहीं, तो मैग्नीट्यूड भी उतना ही रह जाएगा। एस का वैल्यू अगर एस इसमें रहता मल्टीप्लाई में, तो एस के जगह पर जे ओमेगा पुट करेंगे तो वैसा रहेगा, तो उसके लिए अलग हम देखेंगे पहले। अब हमको इसको क्या लिख सकते हैं, इस मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं के प्लस जे जीरो, कम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दिए। के रियल पार्ट है और जे जीरो, तो के प्लस जे जीरो लिखेंगे भी, फिर भी मैग्नीट्यूड उसी फॉर्म में रहेगा। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट के का स्क्वायर और प्लस जीरो का स्क्वायर, तो के ही आ जाएगा। अब हमको इसका वैल्यू को, हमको मैग्नीट्यूड को जी जे ओमेगा और एच जे ओमेगा का वैल्यू जो आएगा, इसका मैग्नीट्यूड हमको डेसिबल में निकालना है। तो डेसिबल में बताए थे कि किसी का वैल्यू यदि डेसिबल में निकालना हो तो उसके आगे हम 20 लॉग लगा देते हैं, यानी 20 लॉग किसका वैल्यू, के का वैल्यू, तो 20 लॉग के लिखें। ये वैल्यू किस में आ गया, मैग्नीट्यूड डेसिबल में आ गया, यानी वाई का मैग्नीट्यूड डेसिबल फॉर्म में आ गया जो ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ था। अब इसको हमको कंपेयर करना है जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अब हम क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ द जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म से हम इसको कंपेरिजन करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म अभी ही पहले ही हम आप लोग को बताएं कि स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कौन सा इक्वेशन आया है, अभी बताएं कि y का वैल्यू जो लेंगे वो सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन का मैग्नीट्यूड होगा, किस में, डेसिबल में। तो इसको हम y लिख सकते हैं, ठीक है। और ये इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो y किसको लिखेंगे हम, जो सिस्टम का मैग्नीट्यूड है वो डेसिबल फॉर्म में, वो y का मान होगा। और इधर जो है एम एक्स प्लस सी लिखेंगे, तो एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको y इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स
और प्लस सी के जगह पर कितना है कांस्टेंट टर्म 20 log k, क्योंकि एक्स वाला टर्म इसमें है ही नहीं, ओमेगा वाला टर्म है ही नहीं। तो अगर जो ओमेगा वाला log ओमेगा रहता तब हम उसको x मानते, क्योंकि हम आपको पहले ही बताए हैं कि x बराबर log ओमेगा होगा। तो log ओमेगा इसमें है ही नहीं, तो log ओमेगा नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं 0 × x + 20 log k, इस फॉर्म में लिख दिए। और k का मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो मोड में रहेगा। ये वैल्यू जो निकाला हुआ मैग्नीट्यूड है 100। तो ये 0, तो यहाँ से हमको पता चला कंपेयर करने पर कि स्लोप का मान 0 है, m बराबर 0, और c इक्वल टू कितना है, c बराबर है 20 log k, mx + c, m के जगह पर 0, x के जगह पर 1 है x, और c के जगह पर 20 log k है। तो ये हमको पता चल गया। अब इसका हम यदि ग्राफ ड्रा करें तो किस तरह से ग्राफ होगा, यानी सीधा बोलें कि y बराबर कांस्टेंट हो गया, तो y बराबर c यानी कांस्टेंट। डायरेक्टली बोलें कि y बराबर हो गया 20 log k। इस इक्वेशन का हमको ग्राफ ड्रा करना है। तो हम क्या करेंगे, ये यदि हम एक्सिस बना दिए, इधर x एक्सिस है, इधर हमको लेना है x बराबर log ओमेगा, यानी ओमेगा का वैल्यू किस फॉर्म में रहेगा, log के फॉर्म में। और y एक्सिस पर क्या रहेगा, ये वैल्यू y बराबर रहेगा y इक्वल टू, ये तो था यहाँ y इक्वल टू 20 log k, ये लिख दिए। y एक्सिस पर क्या मान रहेगा, तो y इक्वल टू मोड ऑफ g j ओमेगा इंटू h j ओमेगा इन डेसिबल फॉर्म। y का मान क्या रहेगा, तो जो ट्रांसफ़र फंक्शन दिया रहेगा उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू डेसिबल में रहेगा, वही y एक्सिस पर ड्रा करेंगे। तब जरा बताइए कि y बराबर c यानी 20 log k कांस्टेंट वैल्यू है, तो y बराबर c यानी y का मान कांस्टेंट रहे और x का मान चेंज करे, यानी y का मानते हैं c इंटरसेप्ट इतना है, x का मान चेंज करे लेकिन y का मान नहीं चेंज करे, तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है। y का मान ये चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन x का मान हमेशा क्या हो रहा है, यहाँ पे x बराबर कुछ रहेगा, यहाँ अलग रहेगा, इस तरह से रहेगा, लेकिन y का मान हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और ये कितना है 20 log k इस जगह पर। तो इस तरह से ग्राफ बन गया, इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट बन गया। और फेज प्लॉट बनाएंगे, तो फेज प्लॉट के लिए फिर क्या करना है हमको, ये मैग्नीट्यूड प्लॉट हो गया किसका, सिस्टम गेन, यानी कोई सिस्टम कोई ट्रांसफ़र फंक्शन है और उसमें गेन दिया रहेगा, तो गेन का यदि गेन के जगह पर जो भी वैल्यू रहेगा k का वैल्यू, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, कांस्टेंट बनेगा, ये ध्यान रखना है आपको। और फिर ये मैग्नीट्यूड प्लॉट हो गया। फेज प्लॉट अगर जो प्लॉट करना रहेगा तो फिर से वही काम करना है। अब फेज एंगल का मान, तो एंगल का मान भी इसका निकालिएगा, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, तो एंगल कितना होगा, ये ट्रांसफ़र फंक्शन सिर्फ के था, जी एस एच एस का वैल्यू या जी जे ओमेगा का वैल्यू के था, तो एंगल तो भी 0 आएगा। तो जी एस एच एस बराबर के है, तो एंगल कितना आएगा, एंगल ऑफ जी एस एच एस बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का तो होता नहीं, कम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है तभी उसका एंगल निकलता है। तो सिर्फ के वैल्यू है, ट्रांसफ़र फंक्शन के जगह पर के है, तो उसका एंगल 0 हो जाएगा। तो उसका यदि हम फेज प्लॉट करेंगे तो फेज प्लॉट भी इसी तरह से होगा। फेज प्लॉट में यहाँ x बराबर क्या रखना है हमको, log ओमेगा रखना है, और y का मान ये रहेगा, y बराबर एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, किस में, इन डेसिबल, एंगल का वैल्यू किस में रहेगा, डेसिबल में रहेगा। तो एंगल का वैल्यू डेसिबल में रख करके और y एक्सिस पर रखेंगे, तो y बराबर यहाँ पे भी 0 मान, यानी कोई भी एंगल नहीं, तो इस तरह से बनेगा। 0 कहने का मतलब एंगल 0 यानी x एक्सिस के पैरेलल लाइन, x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर दिए, ये बनेगा। ये 0 डिग्री का लाइन है, जो भी कहीं पे पैरेलल ड्रा कर दीजिए। तो ये फेज प्लॉट बन गया
और ये मैग्नीट्यूड प्लॉट बन गया किसका, यदि सिर्फ गेन दिया रहेगा तब। और फिर अब दूसरा एक केस है, एक और केस हम देख लेते हैं, ओरिजिन पोल। यदि ओरिजिन पर पोल दिया रहेगा तब कैसे फाइंड करेंगे। ये फर्स्ट रूल था कि यदि गेन सिर्फ दिया रहे ट्रांसफ़र फंक्शन में तो गेन का जो बोर्ड प्लॉट बनेगा ये इस तरह से बनेगा। ये ध्यान रखना है कि बोर्ड प्लॉट के सारे क्वेश्चन में आपको y बराबर mx प्लस सी यही इक्वेशन का यूज करना है। तो दूसरा रूल है, सेकंड रूल, उसमें है ओरिजिन पोल, यानी ओरिजिन पर यदि पोल रहे, ट्रांसफ़र फंक्शन ऐसा रहे जिसका पोल कहाँ पे मिले, ओरिजिन पोल, तो ओरिजिन पोल में GSHS इक्वल टू GSHS का वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा k/s⁴n। इस फॉर्म में ट्रांसफ़र फंक्शन दिया रहेगा k/s⁴n। n के जगह पर 1 2 3 4 कुछ भी रह सकता है। जैसे सिंपल अगर जो हम इसका अगर जो करें तो ऐसा भी रहेगा 25/s², ये भी ट्रांसफ़र फंक्शन के फॉर्म में रह सकता है, या 50/s⁴, ये भी है। k के जगह पर 50 रहेगा गेन के जगह पर, s⁴n के जगह पर कुछ वैल्यू रहेगा। तो यहाँ से यदि पोल निकालेंगे तो चारों पोल कहाँ आएगा, ओरिजिन पर आएगा, s का 4 गो 0 वैल्यू आएगा। तो पोल का वैल्यू यदि ओरिजिन पर आए ऐसा ट्रांसफ़र फंक्शन रहेगा तब उसका बोर्ड प्लॉट किस तरह से बनेगा वो ध्यान रखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल में हमको यही करना है कि जो s के जगह पर हमको पुट कर देना है j⍵। तो पुट s इक्वल टू j⍵, s का वैल्यू j⍵ हम पुट करेंगे। तो s का वैल्यू j⍵ पुट करने पर s इक्वल टू j⍵ पुट करेंगे तो g⍵ इंटू h⍵ बराबर k/s के जगह पर j⍵ पुट कर देंगे। तो j⍵ के पावर n, s के जगह पर j⍵ पुट करते हैं। अब इसका हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी मॉड ऑफ g⍵ इंटू h⍵, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ऊपर में कांस्टेंट टर्म है, ये तो मैग्नीट्यूड ऊपर में वही रह जाएगा, और नीचे में ये हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं ना 0 प्लस j⍵ के पावर n, इस फॉर्म में, कम्प्लेक्स फॉर्म में। तो कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इमेजिनरी पार्ट में j का वैल्यू नहीं लेते हैं, ω_n, और इसका स्क्वायर रखेंगे, यही ना है, j को थोड़ी ना कैलकुलेट करते हैं निकालने के लिए। तो इसका वैल्यू निकालिएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, ये रूट स्क्वायर दोनों कट जाएगा और ओमेगा के पावर n ही बचेगा। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया ω⁴n, यानी k/ω⁴n मैग्नीट्यूड निकल गया। अब इसके बाद मैग्नीट्यूड का वैल्यू हमको किस फॉर्म में निकालना है, मैग्नीट्यूड का वैल्यू डेसिबल में निकालना है। तो g⍵ इंटू h⍵ का वैल्यू डेसिबल में होगा। तो डेसिबल में कितना होता है, डेसिबल में वैल्यू जिसका निकालना रहता है उसमें 20 लॉग लगा देते हैं। तो 20 लॉग, और ये पूरा वैल्यू रह जाएगा k/ω⁴n, ये डेसिबल में आ गया। अब ये वैल्यू y का वैल्यू हो गया, और ये y बराबर इस फॉर्म में रहेगा, ओमेगा के फॉर्म में। अब इसको हम सोल्व करें थोड़ा सा आगे, तो ऐसा कर सकते हैं, log m/n के फॉर्म में है। तो log m/n का क्या होगा, 20 रहेगा, मल्टीप्लाई होगा, और log m/n होता है log m माइनस log n, ओमेगा के पावर n। log m माइनस log n लिख दिए log के फार्मूला के आधार पर। अब आगे क्या आएगा इसका वैल्यू, और देखिए इसको थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हैं हम, n जो है पावर में रहता है उसको साइड में ले देते हैं, तो -n
लॉग ओमेगा, ये वाला पहले लिख दिए, और प्लस ये बचेगा 20 लॉग के। ये किसका वैल्यू आया, y बराबर, ये मैग्नीट्यूड डेसिबल में होता है, वो y का वैल्यू होता है, तो y इक्वल टू आया -n लॉग ओमेगा प्लस 20 लॉग के। अब इसको हमको कंपेयर करना है, फिर से कंपेयर कीजिए, y बराबर mx प्लस सी, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से यदि हम इसका कंपेरिजन करें तो कंपेरिजन करने पर हमको क्या पता चलेगा कि m के जगह पर जो वैल्यू है स्लोप के जगह पर, वो स्लोप के जगह पर -n है, और x के जगह पर बताए थे कि x बराबर लॉग ओमेगा होता है, तो x के जगह पर लॉग ओमेगा है, और प्लस c के जगह पर 20 लॉग k है। तो ये अगर जो हम कंपेरिजन करेंगे तो कंपेरिजन करने के बाद m का वैल्यू आया एक मिनट, यहाँ पे जो वैल्यू आया है ये 20 से मल्टीप्लाई होगा, तो 20 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और 20 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 20 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट है इसमें, तो लॉग का फार्मूला तोड़े हैं, तो 20 लॉग के और 20 लॉग यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 20 भी हो जाएगा। तो m का वैल्यू -20 इंटू n है ये, और c का वैल्यू कितना आया है, c इज इक्वल टू 20 लॉग के, ये दोनों आ गया। अब इसका हमको ग्राफ ड्रा करना है, तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यदि स्लोप निगेटिव है, स्लोप क्या है, निगेटिव, तो स्लोप निगेटिव वाला रहेगा तो उसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ये यहाँ पे x बराबर लेना है हमको लॉग ओमेगा, और y का वैल्यू जो रहेगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ g जे ओमेगा h जे ओमेगा इन डेसिबल, ये y का वैल्यू होगा। तब इसका यदि ग्राफ हम ड्रा करें तो स्लोप निगेटिव का कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा, जो स्लोप निगेटिव है, निगेटिव एक्सिस की हो जाएगा, और जिसका स्लोप जो होगा m बराबर कितना है, -20n। अभी अब n का वैल्यू डिसाइड नहीं है कि n कितना होगा, इसलिए डायरेक्ट जनरल फॉर्म में लिख दिए हैं। और अब हमको इसके बाद x बराबर लॉग ओमेगा है, और इंटरसेप्ट वैल्यू ये जो कट रहा है वो वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे वैल्यू होगा 20 लॉग के। c के जगह पर, इंटरसेप्ट के जगह पर ये वैल्यू है, जितना वैल्यू रहेगा k का वैल्यू जितना अनुसार रहेगा उसके अनुसार निकलेगा, वो वैल्यू यहाँ होगा। अब हमको ये भी थोड़ा ध्यान लेना, देख लेना है, थोड़ा सा ये ग्राफ को और बड़ा करके बना देते हैं इधर। x बराबर लॉग ओमेगा और y बराबर है मॉड ऑफ g जे ओमेगा h जे ओमेगा इन डेसिबल फॉर्म। और इक्वेशन जो हमारा आया था वो आया था y बराबर -20n प्लस 20 लॉग के, ये मैग्नीट्यूड वाला था। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट कर रहे हैं, क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा कुछ इस तरह से, जिसका स्लोप जो होगा m बराबर -20n, n का वैल्यू जितना रहेगा उसके अनुसार स्लोप का वैल्यू निकलेगा। और ये पॉइंट जो होगा इंटरसेक्शन, ये y वाला, ये कैसे निकालेंगे, तो इसको भी निकाल सकते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन y एक्सिस और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन x एक्सिस निकाल सकते हैं, तो दोनों चीज़ निकाल सकते हैं। x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा तब, तो ये चीज़ हमको निकालना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ओमेगा बराबर 1 पर निकाल लेते हैं। इसमें यदि ये ओमेगा का वैल्यू वैरी करेगा, यहाँ पे हो गया ओमेगा बराबर 1, ये ओमेगा बराबर कुछ होगा, ओमेगा बराबर इसी तरह से 10 आगे होगा, 1000 होगा, 100 होगा, इस तरह से ओमेगा का वैल्यू वैरी करते जाएगा x एक्सिस पर।
तो वो दिखाना है। तो हम सबसे पहले ओमेगा बराबर 1 पर वैल्यू निकालते हैं। तो ओमेगा बराबर 1 जब रखेंगे तो 1 पर y का मान कितना होगा, देखिए इसमें। तो अब ओमेगा बराबर 1 जब रखेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और छूट रहा है, ये था पूरा -20n log ओमेगा प्लस 20 log k, ये था पूरा फाइनल इक्वेशन। तो इसमें हम ओमेगा बराबर जब 1 रखेंगे तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, और log 1 का वैल्यू 0 होता है तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 20 log k। तो 20 log k का वैल्यू यदि मानते हैं कि ओमेगा बराबर 1 पर x का वैल्यू यानी log ओमेगा रखेंगे या 1 रखेंगे तो ये वैल्यू आ रहा है कितना, 20 log k। तो ये यहाँ ओमेगा बराबर 1 पर वैल्यू मिल गया हमको। 1 जब इसमें रखें तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, और y बराबर सिर्फ बच गया 20 log k। तो ओमेगा बराबर 1 पर निकालनी है। अब हमको यहाँ पर भी पॉइंट निकालना है कि एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेप्ट करेगा, वो भी कटिंग पॉइंट हमको निकालना है। तो ये पॉइंट कितना होगा, उसके लिए क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन फॉर कटिंग पॉइंट ऑन एक्स बराबर log ओमेगा, यानी एक्स एक्सिस पर सीधा से बोलें। तो आप ज़रा बताइए कि एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करता है वहाँ पे y का मान क्या होता है, 0। तो y का मान 0 पुट कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा। तो ये पॉइंट निकालने के लिए हम y का मान 0 पुट करेंगे, यानी y बराबर है क्या, तो मॉड ऑफ g जे ओमेगा h जे ओमेगा इन डेसिबल फॉर्म बराबर 0 पुट करना है। तब देखिए ये y का वैल्यू है कितना, यानी 0 बराबर ये है -20n log ओमेगा प्लस 20 log k, ये वैल्यू है। अब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये निगेटिव वैल्यू इधर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 20n इंटू log ओमेगा बराबर बचेगा 20 log k, इतना बचेगा। अब देखिए ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, और n को फिर से हम लिख सकते हैं ऐसे log ओमेगा टू द पावर n, और बराबर इधर रहेगा log k। तो log से log भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी सिंपल सिर्फ बचेगा ओमेगा के पावर n बराबर k। तो ओमेगा का वैल्यू निकालना चाहें हम तो k के पावर हो जाएगा 1/n, ये वैल्यू आ जाएगा k के पावर 1/n आ गया ओमेगा का वैल्यू। यानी y का मान जहाँ 0 है, तो y का मान कहाँ 0 है, तो जहाँ ओमेगा का वैल्यू k के पावर 1/n होगा उस जगह पर। यानी ये पॉइंट जो होगा ये है ओमेगा बराबर k टू द पावर 1/n। इस वैल्यू पर जहाँ पे भी जो वैल्यू आएगा उस जगह पर क्या करेगा, ये इंटरसेप्ट करेगा इमेजिनरी एक्सिस को, सॉरी रियल एक्सिस को। अब ये भी पॉइंट हमको निकालना है कि ये पॉइंट कितना होगा। तो आप ज़रा बताइए इसमें क्या करना है, y एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है वहाँ x का वैल्यू 0 होगा। तो x का वैल्यू 0 बोलें तो x का वैल्यू 0 अगर जो हम बोल रहे हैं, इस पॉइंट को निकालने के लिए x बराबर 0 और x के जगह पर होता क्या है, log ओमेगा बराबर x का वैल्यू log ओमेगा होता है। तो x के जगह पर हम पुट करेंगे log ओमेगा, और log ओमेगा बराबर 0, यानी ओमेगा का मान कितना होएगा। तो अब ज़रा देखिए log ओमेगा, और 0 को हम लिख सकते हैं log 1, log से log कटेगा यानी ओमेगा बराबर 1, यानी ओमेगा बराबर 1 पर जो वैल्यू आएगा वहीं पे क्या करेगा, ये इंटरसेप्ट करेगा। तो ओमेगा बराबर 1 पर अब y का मान निकाल लीजिए। तो ओमेगा बराबर 1 पर y का मान निकालिएगा तो log 1 बराबर 0, ये रह जाएगा 20 log k। तो 20 log k होगा, यानी y इज इक्वल टू 20 log k। यही वैल्यू पहले भी निकाले थे,
दोनों चीज़ y का वैल्यू। अब इसी तरह से अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं इस ग्राफ को और ज़्यादा, अगर जो हमको ज़्यादा निकालना है ओमेगा बराबर 2 पर वैल्यू निकालना है तो ओमेगा बराबर 2 पर y का मान कितना होगा, ओमेगा बराबर 3 पर y का मान कितना होगा, 10 पर कितना होगा। तो इस इक्वेशन में ओमेगा का अलग अलग वैल्यू रख करके और सब को प्लॉट कर देंगे y का मान, और फिर सबको फ्री हैंड स्केच से ड्रा करेंगे तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन हमको ऑब्टेन होगा। तो स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए यही चीज़ फॉलो करना है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से। तो आपको दो चीज़ याद रखना है कि यदि y बराबर k रहे, इस फॉर्म में रहे, और यदि k/s⁴n के फॉर्म में रहे, तो दो फॉर्म में यदि रहेगा तब हम कैसे करेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि एक जनरल फॉर्म ले करके और उसका ग्राफ ड्रा कर देंगे। जैसे जनरल फॉर्म में अगर जो हम ले लें 100/s², तो 100/s² का भी ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, ऐसे ग्राफ बनाना है और उसके आगे फिर यही बन जाएगा आपका बोर्ड प्लॉट। यही काम करना है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे कुछ ऐसा नहीं आएंगे। इसके हेल्प से, क्योंकि ट्रांसफ़र फंक्शन दिया रहेगा वो इतना सिंपल नहीं दिया रहेगा k/s⁴n, ये लंबा रहेगा। तो ये सब को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके ऐसे तब बनाएंगे। अभी हम बेस तैयार कर रहे हैं कि इस फॉर्म में रहेगा तब ग्राफ कैसा बनेगा, या इसके और दूसरा हो सकता है। अभी ओरिजिन पर पोल लिए हैं, ओरिजिन पर 0 भी हो सकता है, यानी ऊपर में न्यूमरेटर में s का टर्म भी आ सकता है, तो उसका अलग ग्राफ होगा। लेकिन सब का जो मेन मेथड है यही काम करना है हमको, कि जो भी ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है उसमें सबसे पहले j⍵ पुट कर दीजिए s के जगह पर। तो s के जगह पर j⍵ पुट करना है, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकाल देना है और मैग्नीट्यूड का वैल्यू डेसिबल में निकालना है, और बस उसको प्लॉट कर देना है जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के। y बराबर mx + c, जितना स्लोप आएगा log ओमेगा, यानी ओमेगा का वैल्यू जितना रखेंगे उसके अनुसार उसका y का वैल्यू मिलते जाएगा, और वही वैल्यू प्लॉट कर देंगे, ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में हम इसके आगे वाले नियम को देखेंगे।